पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट निवेश की दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। इसका मुख्य विचार यह है कि एक आम निवेशक अपने रोजमर्रा के अनुभव का उपयोग करके बड़े प्रोफेशनल्स से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। भाग 1, निवेश की तैयारी, प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट। अध्याय 1 से 3, निवेशक का दिमाग। आम आदमी का फायदा। लिंच कहते हैं कि आपको वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञों की जरूरत नहीं है। आप जिस मॉल में खरीदारी करते हैं या जिस ऑफिस में काम करते हैं, वहीं आपको बेहतरीन शेयर 10 बैगर्स मिल सकते हैं। खुद को परखें। शेयर बाजार में उतरने से पहले पूछें, क्या मेरे पास अपना घर है? क्या मुझे इस पैसे की जरूरत अगले 2 से 3 सालों में पड़ेगी? बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने के लिए मानसिक मजबूती जरूरी है। भाग 2, विजेताओं को चुनना, पिकिंग विनर्स। अध्याय 4 से 6, अच्छे शेयरों की तलाश। स्टॉक की 6 श्रेणियां। लिंच ने शेयरों को 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। स्लो ग्रोवर्स, जो बहुत धीरे बढ़ते हैं, जैसे बड़ी पुरानी कंपनियां। स्टालवार्ट्स, भरोसेमंद कंपनियां, जैसे कोका कोला या HUL। फास्ट ग्रोवर्स, छोटी और तेजी से बढ़ती कंपनियां जो 20 से 25% सालाना बढ़ती हैं। साइक्लिकल्स, जिनका मुनाफा बाजार के चक्र पर निर्भर करता है, जैसे स्टील या ऑटोमोबाइल। टर्नअराउंड्स, वे कंपनियां जो दिवालिया होने की कगार पर थीं, लेकिन अब सुधर रही हैं। एसेट प्लेज, जिनके पास छिपी हुई कीमती संपत्ति जैसे जमीन या कैश है। अध्याय 7 से 9, आदर्श स्टॉक के लक्षण। अजीब नाम। ऐसी कंपनियां जिनका नाम बोरिंग या अजीब हो, वे अक्सर विशेषज्ञों की नजरों से बची रहती हैं। बोरिंग बिजनेस, कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट या अंतिम संस्कार जैसी चीजों से जुड़ी कंपनियां अक्सर सुरक्षित और मुनाफे वाली होती हैं, क्योंकि कोई उनमें मुकाबला नहीं करना चाहता। संकेत: अगर कंपनी के मालिक या कर्मचारी खुद अपनी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो यह एक बहुत अच्छा संकेत है। भाग 3, लंबी अवधि का नजरिया, द लॉन्ग टर्म व्यू। अध्याय 10 से 12, क्या न खरीदें, सबसे हॉट स्टॉक से बचें। जो कंपनी हर न्यूज़ चैनल पर है, वह अक्सर बहुत महंगी हो चुकी होती है। अगला बनने वाली कंपनियां, जो कंपनियां कहती हैं कि वे अगली अमेजन या अगली गूगल बनेंगी, वे अक्सर विफल हो जाती हैं। अध्याय 13 से 15, महत्वपूर्ण आंकड़े, P/E रेशियो। सिर्फ शेयर की कीमत न देखें, बल्कि उसकी कमाई अर्निंग्स के मुकाबले कीमत देखें। कैश फ्लो और डेट, कंपनी के पास कितना नकद है और उस पर कितना कर्ज है, यह देखना बहुत जरूरी है। कम कर्ज वाली कंपनियां मंदी में भी बची रहती हैं। अध्याय 16 से 18, पोर्टफोलियो बनाना, विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पास अलग अलग श्रेणियों के स्टॉक रखें, जैसे कुछ स्टॉलवर्ट्स और कुछ फास्ट ग्रोवर्स। बेचने का सही समय, शेयर को सिर्फ इसलिए न बेचें क्योंकि उसकी कीमत बढ़ गई है। उसे तब बेचें जब कंपनी के बिजनेस में कोई खराबी आ जाए। लिंच का सबसे बड़ा मंत्र: जिस चीज को आप समझते नहीं, उसमें कभी निवेश न करें। निवेश करना कोई सट्टा नहीं है, यह एक बिजनेस का हिस्सा बनना है। पीटर लिंच के 10 बैगर और साइक्लिकल स्टॉक्स के कॉन्सेप्ट को समझना एक आम निवेशक के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 1. 10 बैगर। 10 बैगर क्या है? पीटर लिंच ने इस शब्द को बेसबॉल से लिया है। 10 बैगर वह शेयर होता है जिसकी कीमत आपके निवेश करने के बाद 10 गुना 1000% बढ़ जाती है। कैसे पहचानें? ये अक्सर ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी समस्या का नया समाधान लाती हैं या बहुत तेजी से फैल रही होती हैं। फास्ट ग्रोवर्स। उदाहरण:
अगर आपने किसी शेयर को 100 रुपये में खरीदा और कुछ सालों बाद वह 1000 रुपये का हो गया, तो वह आपका 10 बैगर है। लिंच की सलाह, एक पोर्टफोलियो में सिर्फ 1 या 2 10 बैगर आपके पूरे निवेश की किस्मत बदल सकते हैं। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और शेयर को जल्दी नहीं बेचना होगा। 2. चक्रीय शेयर। चक्रीय शेयर ये वे कंपनियां हैं जिनका मुनाफा और शेयर की कीमत देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। सेक्टर स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, कार, टैक्सी और एल्यूमीनियम इसके मुख्य उदाहरण हैं। काम करने का तरीका, जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, लोग नई कारें खरीदते हैं और घर बनाते हैं, तो इन कंपनियों का मुनाफा आसमान छूता है। मंदी आने पर इनका बुरा हाल हो जाता है। जोखिम, लिंच चेतावनी देते हैं कि इन्हें स्टॉलवार्ट्स, हमेशा बढ़ने वाले शेयर, समझने की गलती न करें। इन्हें गलत समय पर खरीदना खतरनाक हो सकता है। पीटर लिंच के 3 गोल्डन चेक पॉइंट्स। हिंदी में। चेक पॉइंट विवरण। पीई रेशियो, क्या शेयर अपनी कमाई के मुकाबले बहुत महंगा तो नहीं है? डेट, कर्ज, क्या कंपनी पर बहुत ज्यादा उधार है? कम कर्ज वाली कंपनी मंदी में सुरक्षित रहती है। स्टोरी, कहानी, क्या आप 2 मिनट में किसी बच्चे को समझा सकते हैं कि यह कंपनी क्या करती है और क्यों बढ़ेगी? निश्चित रूप से। पीटर लिंच के सिद्धांतों को भारतीय बाजार, निफ्टी 50 और अन्य पर लागू करना बहुत रोमांचक है। यहाँ कुछ भारतीय कंपनियों के उदाहरण दिए गए हैं जो उनकी श्रेणियों में फिट बैठते हैं। 1. 10 बैगर्स, 10 गुना रिटर्न देने वाले। भारत में ऐसे कई शेयर रहे हैं जिन्होंने निवेशकों का पैसा 10 गुना या उससे भी ज्यादा किया है। टाइटन, टाइटन, एक समय यह सिर्फ एक घड़ी की कंपनी थी, लेकिन तनिष्क के जरिए इन्होंने ज्वेलरी मार्केट को बदल दिया। यह पीटर लिंच का क्लासिक फास्ट ग्रोवर और 10 बैगर उदाहरण है। बजाज फाइनेंस, इस कंपनी ने छोटे कंज्यूमर लोन के बिजनेस को समझा और पिछले 1 दशक में अविश्वसनीय रिटर्न दिया। 2. स्टॉलवार्ट्स, भरोसेमंद दिग्गज, ये वे बड़ी कंपनियां हैं जो अर्थव्यवस्था के साथ धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ती हैं। लिंच इन्हें मंदी में सुरक्षा के लिए रखते थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, आप और हम रोज इनके साबुन, शैम्पू या चाय का इस्तेमाल करते हैं। यह एक क्लासिक स्टॉलवार्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारत की सबसे बड़ी कंपनी जो कई क्षेत्रों, तेल, टेलीकॉम, रिटेल में फैली हुई है। 3. सिक्लिकल्स, चक्रीय शेयर, इन कंपनियों का मुनाफा स्टील की कीमतों या इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग पर निर्भर करता है। टाटा स्टील, जब दुनिया में स्टील की मांग बढ़ती है तो इसका मुनाफा तेजी से बढ़ता है, लेकिन मंदी आने पर यह गिर भी सकता है। मारुति सुजुकी, जब लोगों के पास पैसा होता है और ब्याज दरें कम होती हैं, तो कारों की बिक्री बढ़ती है, जिससे इस स्टॉक को फायदा होता है। चलिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL का पीटर लिंच के इन्वेस्टिंग स्टाइल में विश्लेषण करते हैं। लिंच किसी भी कंपनी को उसकी कहानी, स्टोरी और आंकड़ों, नंबर्स के आधार पर परखते थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, पीटर लिंच का विश्लेषण। 1. स्टॉक की श्रेणी, स्टॉक कैटेगरी। लिंच के अनुसार रिलायंस एक स्टॉलवार्ट, दिग्गज और एसेट प्ले का मिश्रण है। स्टॉलवार्ट, यह इतनी बड़ी है कि रातों रात 10 गुना नहीं होगी, लेकिन मंदी में आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षा देती है। एसेट प्ले, इसके पास जियो, JIO और रिटेल जैसे कीमती हिस्से हैं जो कंपनी की कुल वैल्यू को बढ़ाते हैं। 2. बिजनेस की कहानी, दो स्टोरी।
लिंच कहते थे कि कहानी सरल होनी चाहिए। रिलायंस की कहानी अब सिर्फ तेल, ऑयल की नहीं है। जियो, भारत का सबसे बड़ा डेटा और टेलीकॉम नेटवर्क। रिटेल, देश का सबसे बड़ा स्टोर नेटवर्क। अजियो, रिलायंस डिजिटल ट्रेंड्स। ग्रीन एनर्जी, भविष्य के लिए सोलर और हाइड्रोजन में भारी निवेश। 3. लिंच के मुख्य चेक पॉइंट्स, चेकलिस्ट, चेक पॉइंट, रिलायंस का स्कोर, लिंच का नजरिया। पीई रेशियो मध्यम, करीब 25 से 28। लिंच के अनुसार यह बहुत महंगा नहीं है अगर इसकी ग्रोथ 15 से 20% बनी रहती है। डेट, कर्ज, नियंत्रित। रिलायंस ने पिछले कुछ वर्षों में अपना कर्ज काफी कम किया है, जो लिंच को बहुत पसंद आता। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप बहुत ज्यादा। लिंच उन शेयरों को पसंद करते थे जिन्हें कम म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा हो। रिलायंस में पहले से ही सबका पैसा लगा है। मोआट, प्रतिस्पर्धा बहुत मजबूत। जियो के नेटवर्क और रिटेल के स्टोर्स का मुकाबला करना किसी भी नई कंपनी के लिए नामुमकिन जैसा है। पीटर लिंच रिलायंस के बारे में क्या कहते? अगर आप भारत की सड़कों पर निकले तो आपको हर जगह रिलायंस के जियो टावर, ट्रेंड्स के कपड़े और रिलायंस डिजिटल के शोरूम दिखेंगे। जब कोई कंपनी आपके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए तो वह अध्ययन करने लायक है। निष्कर्ष, क्या रिलायंस एक बाय होता? लिंच के अनुसार रिलायंस एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है। यह आपको करोड़पति रातों रात नहीं बनाएगा, लेकिन यह एक ऐसी नाव है जो लहरों के बीच स्थिर रहती है। सावधानी, लिंच हमेशा कहते थे, सिर्फ इसीलिए न खरीदें क्योंकि कंपनी बड़ी है, बल्कि तब खरीदें जब उसकी कमाई, अर्निंग्स बढ़ने की उम्मीद हो। चलिए एक ऐसी कंपनी का विश्लेषण करते हैं जिसे पीटर लिंच फास्ट ग्रोवर, तेजी से बढ़ने वाली कंपनी की श्रेणी में रखते। टाटा एलेक्सी। लिंच को ऐसी कंपनियां बहुत पसंद थीं जो भविष्य की तकनीक पर काम करती हैं और जिनका मुनाफा हर साल 20 से 25% की दर से बढ़ता है। टाटा एलसीसी, पीटर लिंच का फास्ट ग्रोअर विश्लेषण। 1. स्टॉक की श्रेणी, स्टॉक कैटेगरी। लिंच के अनुसार यह एक फास्ट ग्रोवर है। ये छोटी या मध्यम आकार की कंपनियां होती हैं जो अपने सेक्टर में आक्रामक रूप से बढ़ रही होती हैं। टाटा एलेक्सी मुख्य रूप से डिजाइन और टेक्नोलॉजी, विशेषकर बिना ड्राइवर वाली कारों और स्मार्ट टीवी सॉफ्टवेयर में काम करती है। 2. बिजनेस की कहानी, द स्टोरी। लिंच कहते थे, कंपनी क्या करती है इसे एक लाइन में समझाओ। स्टोरी, दुनिया भर की कार कंपनियां और मीडिया हाउस अपने प्रोडक्ट्स को स्मार्ट बनाने के लिए टाटा एलेक्सी के सॉफ्टवेयर और डिजाइन का इस्तेमाल करते हैं। 3. लिंच के मुख्य चेक पॉइंट्स, चेकलिस्ट, चेक पॉइंट, टाटा एल6C का स्कोर, लिंच का नजरिया, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत उच्च, 25% प्लस। लिंच को ऐसी कंपनियां पसंद थीं जिनका मुनाफा लगातार और तेजी से बढ़ रहा हो। पीई रेशियो काफी उच्च, 60 से 70 प्लस। चेतावनी, लिंच यहां रुक जाते। वे कहते थे कि अगर P/E ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा है तो शेयर महंगा है। डेट, कर्ज लगभग शून्य। लिंच को डेट फ्री कंपनियां बहुत पसंद थीं क्योंकि मंदी में ये कभी डूबती नहीं। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कम से मध्यम। लिंच को वो शेयर पसंद थे जिन्हें बड़े फंड हाउस ने अभी तक पूरी तरह से कवर न किया हो। पीटर लिंच टाटा एलेक्सी के बारे में क्या कहते? यह एक ऐसी कंपनी है जो भविष्य की कारों और गैजेट्स का दिमाग बना रही है। मुनाफा शानदार है और कर्ज बिल्कुल नहीं है, लेकिन सावधान रहे, जब कोई शेयर बहुत हॉट हो जाता है और उसका पीई बहुत बढ़ जाता है तो उसे खरीदने के लिए सही प्राइस का इंतजार
करना चाहिए। निष्कर्ष, रिलायंस वर्सेस टाटा एलेक्सी, लिंच का नजरिया। रिलायंस एक स्टॉलवॉर्ट है, सुरक्षित, धीरे बढ़ने वाला और डिविडेंड देने वाला, रिटायरमेंट फंड के लिए अच्छा। टाटा एलसीसी एक फास्ट ग्रोअर है, ज्यादा रिस्क लेकिन पैसा 10 गुना 10 बैगर करने की क्षमता रखने वाला, दौलत बनाने के लिए अच्छा। पीटर लिंच ने सही कीमत पहचानने के लिए एक बहुत ही सरल और मशहूर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, जिसे पीईजी रेशियो, प्राइस स्लैश अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो कहा जाता है। लिंच का मानना था कि सिर्फ पी स्लैश ई रेशियो देखना काफी नहीं है। आपको यह देखना चाहिए कि कंपनी कितनी तेजी से बढ़ रही है। पीटर लिंच का जादुई फॉर्मूला, पीईजी रेशियो। इसका गणित बहुत सीधा है। पीईजी रेशियो इक्वल्स पीई रेशियो ओवर अर्निंग्स ग्रोथ रेट। इसे कैसे समझें? पीईजी बराबर 1.0। इसका मतलब है कि शेयर की कीमत उसकी ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल सही, फेयर वैल्यू है। पीईजी 1.0 से कम। यह लिंच का पसंदीदा क्षेत्र था। इसका मतलब है कि शेयर अपनी ग्रोथ के मुकाबले सस्ता, अंडरवैल्यूड है। इसे तुरंत खरीदना चाहिए। पीईजी ग्रेटर दैन 2.0। इसका मतलब है कि शेयर बहुत महंगा, ओवरवैल्यूड हो चुका है। यहाँ सावधान रहने की जरूरत है। एक उदाहरण से समझते हैं, रिलायंस वर्सेस टाटा एल्सिस। मान लीजिए हमारे पास दो कंपनियां हैं। कंपनी ए, रिलायंस जैसी, पीई रेशियो 25, ग्रोथ रेट 20%, पीजी रेशियो 25/20 बराबर 1.25। यह निवेश के लिए ठीक ठाक है। कंपनी बी, टाटा एलसीसी जैसी, पीई रेशियो 80, ग्रोथ रेट 30%, पीजी रेशियो 80/30 इक्वल्स 2.66। लिंच के अनुसार यह बहुत महंगा है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। लिंच के 3 गोल्डन रूल्स सही कीमत के लिए। यील्ड भी जोड़ें। अगर कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है तो उसे ग्रोथ रेट में जोड़ दें। इसे पीईजीवाई रेशियो कहते हैं। कैश चेक करें। अगर कंपनी के पास बहुत सारा नकद कैश पड़ा है तो उसे शेयर की कीमत से घटा कर देखें। असल में कंपनी आपको और सस्ती पड़ेगी। इतिहास से तुलना करें। देखें कि पिछले 5 से 10 सालों में उस शेयर का औसत पीई क्या रहा है। अगर अभी का पीई ऐतिहासिक औसत से कम है तो वह एक अच्छा मौका हो सकता है। पीटर लिंच की चेतावनी, कभी भी उस शेयर को सिर्फ इसलिए न खरीदें क्योंकि वह गिर गया है। गिरता हुआ शेयर और भी गिर सकता है। पहले यह देखें कि क्या उसकी कमाई, अर्निंग्स अभी भी बढ़ रही है या नहीं। अपनी पसंदीदा कंपनियों का पीईजी रेशियो और ग्रोथ रेट चेक करना अब बहुत आसान है। भारत में कुछ बेहतरीन फ्री टूल्स हैं जिनका उपयोग पीटर लिंच खुद भी करते अगर वो आज भारत में निवेश कर रहे होते। यहाँ स्टेप बाय स्टेप तरीका दिया गया है। एक, इन वेबसाइट्स का उपयोग करें। टॉप फ्री टूल्स। भारत में स्टॉक एनालिसिस के लिए ये 3 सबसे लोकप्रिय साइट्स हैं। टिकर बाय फिनोलॉजी, screener.in, टिकर टेप। 2, पीईजी रेशियो कैसे चेक करें, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक का डेटा देखना चाहते हैं। screener.in या ticker.finology.in पर जाएं। सर्च बार में एचडीएफसी बैंक टाइप करें। मुख्य पेज, डैशबोर्ड पर ही आपको P/E रेशियो दिख जाएगा। पीईजी रेशियो खोजने के लिए अगर वह सामने नहीं दिख रहा है तो एडिट रेशियो या एड रेशियो पर क्लिक करें। वहां पीईजी सर्च करें और उसे अपने डैशबोर्ड पर जोड़ लें।
पीटर लिंच का नियम लगाएं। अगर यह 1 से कम है तो शेयर अपनी ग्रोथ के मुकाबले सस्ता है। 3. ग्रोथ रेट, कमाई की वृद्धि कहाँ देखें? लिंच के लिए अर्निंग्स ग्रोथ सबसे महत्वपूर्ण थी। इसे देखने के लिए उसी पेज पर नीचे स्क्रॉल करें जहां प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। वहां कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का टेबल देखें। पिछले 3 साल और 5 साल का औसत ग्रोथ रेट देखें। अगर ग्रोथ 20% से ज्यादा है तो यह एक फास्ट ग्रोवर है। अगर ग्रोथ 10 से 15% है तो यह एक स्टॉलवार्ट है। 4. एक प्रो टिप, लिंच स्क्रीनर कैसे बनाएं? आप screener.in पर अपना खुद का पीटर लिंच फिल्टर बना सकते हैं। बस यह क्वेरी वहां पेस्ट करें, price to earning less than 20 and PEG ratio less than 1 and debt to equity less than 0.5 and average return on equity 5 years greater than 15%। यह क्वेरी आपको ऐसी कंपनियां ढूंढ कर देगी जो सस्ती हैं, लो पीई, अपनी ग्रोथ के मुकाबले बहुत सस्ती हैं, लो पीई जी, जिन पर कर्ज कम है, जो पिछले 5 सालों से अच्छा मुनाफा बना रही है। पीटर लिंच की इस किताब में कुछ ऐसी कहानियां, स्टोरीज और किस्से हैं जो हमें सिखाते हैं कि एक आम इंसान वॉल स्ट्रीट के बड़े दिग्गजों को कैसे पछाड़ सकता है। यहाँ किताब के कुछ सबसे दिलचस्प और शिक्षाप्रद किस्से दिए गए हैं। 1. हैनिस और एरर लेग्स की कहानी, द पैंटीहोज स्टोरी। यह लिंच की सबसे प्रसिद्ध कहानी है। उनकी पत्नी कैरोलिन एक दिन सुपरमार्केट से एल एग्स नाम के पैंटीहोड्स, जुराबें का एक डिब्बा लेकर आईं। लिंच का अनुभव, उस समय वॉल स्ट्रीट के विशेषज्ञ बड़ी बड़ी टेक कंपनियों पर नजर रख रहे थे, लेकिन लिंच ने देखा कि उनकी पत्नी और उनकी सहेलियां इस नए प्रोडक्ट की दीवानी थीं, क्योंकि यह हर किराना दुकान पर आसानी से मिल रहा था। नतीजा, लिंच ने इसकी पेरेंट कंपनी हानीस के शेयर खरीदे। विशेषज्ञों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन शेयर की कीमत 6 गुना बढ़ गई। सबक, निवेश के बेहतरीन विचार आपके घर की रसोई या शॉपिंग बैग में छिपे हो सकते हैं। 2. डंकन डोनट्स का जादू। लिंच ने देखा कि डंकिन डोनट्स की दुकानों पर हमेशा भीड़ रहती थी और उनके डोनट्स की क्वालिटी हर जगह एक जैसी थी। प्रोफेशनल की गलती, वॉल स्ट्रीट के विश्लेषक सोच रहे थे कि डोनट्स में क्या रखा है। लिंच का नजरिया, उन्होंने गौर किया कि यह बिजनेस मॉडल बहुत आसान है और इसे कहीं भी फैलाया जा सकता है। उन्होंने इसके शेयर खरीदे और यह उनके लिए 10 बैगर 10 गुना मुनाफा साबित हुआ। सबक, जिस बिजनेस को आप समझ सकते हैं और जिसे आप खुद इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, वह अक्सर एक अच्छा निवेश होता है। 3. ला किंटा मोटरिन्स की कहानी। यह एक छोटी होटल चेन थी। लिंच ने देखा कि यह कंपनी हिल्टन या मैरियट जैसे बड़े होटलों से मुकाबला नहीं कर रही थी, बल्कि उनका अपना एक खास ग्राहक वर्ग था। छिपी हुई बात, वे सिर्फ बिजनेस यात्रियों को कम कीमत पर अच्छे कमरे दे रहे थे। उनमें कोई महंगा रेस्टोरेंट या स्विमिंग पूल नहीं था, जिससे उनका खर्च कम था और मुनाफा ज्यादा। सबक, ऐसी कंपनियों को ढूंढें जो किसी एक चीज में माहिर हों और अपना दायरा चुपचाप फैला रही हों। 4. द स्ट्रीट क्राइज, जब बाजार रोता है। लिंच एक कहानी सुनाते हैं कि कैसे लोग तब शेयर खरीदते हैं जब सब कुछ अच्छा दिख रहा होता है। किस्सा, एक बार बाजार बहुत ऊपर था। लिंच एक पार्टी में गए। वहां लोग उन्हें निवेश की सलाह दे रहे थे और डेंटिस्ट भी उन्हें बता रहे थे कि कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। चेतावनी, लिंच कहते हैं कि जब डेंटिस्ट या टैक्सी ड्राइवर आपको शेयर की सलाह देने लगे तो समझ जाइए कि बाजार से निकलने का समय आ गया है। टॉप ऑफ द मार्केट। सबक, बाजार में भीड़ के विपरीत
चलना ही असली समझदारी है। 5. विस्पर स्टॉक्स, अफवाह वाले शेयर। लिंच उन कंपनियों की कहानियों पर हंसते थे जिन्हें लोग अगली बड़ी चीज, द नेक्स्ट बिग थिंग, कहते थे। कहानी: कोई दोस्त धीरे से आकर कान में कहता था, यह अगली जेरोक्स जीरोक्स बनेगी, या यह अगली एप्पल एप्पल है। सच्चाई: लिंच ने पाया कि ऐसी फुसफुसाहट वाली कंपनियां अक्सर डूब जाती हैं। सबक: अगली बनने वाली कंपनियों के पीछे भागने के बजाय उस कंपनी को चुनें जो आज अच्छा पैसा कमा रही है। किताब का सबसे बड़ा निष्कर्ष इन हिंदी: 6 महीने तक किसी कंपनी की बैलेंस शीट और उसके बिजनेस को समझना सालों की भविष्यवाणी, फॉरकास्ट देखने से बेहतर है।